जय भोले, जय माता दी। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो हम सब जानेंगे नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। चलिए आरंभ करते हैं कथा का। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसकी कहानी मुनि आस्तिक और राजा जनमेजय से जुड़ी है। राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक यज्ञ किया, जो तक्षक नामक नाग के काटने से हुई थी। इस यज्ञ में कई नाग जलने लगे। तब ऋषि आस्तिक ने यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा की और तभी से नागों का सम्मान करने के लिए नाग पंचमी मनाई जाती है। राजा जनमेजय, जो पांडव अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र थे, जब आस्तिक मुनि ने नागों को अग्नि से बचाया, तब उनके शरीर पर दूध डाला, जिससे नाग प्रसन्न हुए और उन्होंने आस्तिक मुनि को आशीर्वाद दिया कि जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागों से भय नहीं रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को क्यों डसा था। एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए और इतना थक गए कि भूख प्यास से व्याकुल होकर वे एक ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। ऋषि शमिक, जो उस समय ध्यान में लीन थे, राजा ने उन्हें कई बार पुकारा, किंतु ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उन्हें अपमानित कर रहे हैं, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने पास में मरा हुआ एक सांप ऋषि के गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। जब यह बात ऋषि के पुत्र को पता चली तो उन्होंने बहुत क्रोधित होकर कहा, जिसने भी मेरे पिताजी का अपमान किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। भक्तों, जब राजा को इस शाप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने महल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनवा लिया। लेकिन कहते हैं ना, मुंह से निकले हुए शब्द और तरकश से निकला हुआ बाण कभी खाली नहीं जाता। ठीक 7वें दिन तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और फल में छिपकर विष डालकर राजा को खिला दिया। जैसे ही राजा ने फल खाया, तक्षक ने अपने असली रूप में आकर राजा को डस लिया और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। और इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय ने यज्ञ कराया था, जिसमें उन्होंने नागों की आहुति दी। भक्तों, अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान, जो राजा के 7 दिन थे मृत्यु के आने के लिए, उन 7 दिनों में राजा परीक्षित ने क्या किया उसके बारे में बताना चाहूँगी। जब राजा को पता चला कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होनी है, तो राजा परीक्षित ने सोचा, जीवन का 1 सप्ताह बचा है तो मैं इसका उपयोग ईश्वर के नाम स्मरण और ज्ञान में व्यतीत करूँगा। वे गंगा तट पर जाकर आसन लगाते हैं और सभी ऋषि मुनियों को बुलाते हैं। तब वहाँ मुनि सुखदेव जी महाराज, परम ज्ञानी
बाल ऋषि प्रकट होते हैं। फिर राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, हे महर्षि, जो मनुष्य मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण कथा सुननी चाहिए। फिर वे 7 दिन तक निरंतर श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रास लीलाएं, उद्धव संवाद, भक्त प्रहलाद की कथा और सच्चे प्रेम की व्याख्या होती है। 7वें दिन कथा समाप्त होती है। उसी क्षण तक्षक नाग राजा को जब 7वें दिन परीक्षित ने सुखदेव मुनि से 7 दिन तक भागवत महापुराण की कथा सुनी तो उन्हें पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया और भगवान नारायण के चरणों में मन को स्थिर कर लिया। 7वें दिन जब कथा पूरी हुई, ठीक उसी समय तक्षक नामक नाग आया और राजा को डस लिया। लेकिन राजा तो ध्यान मग्न थे, वे शरीर से जुड़े ही नहीं थे। उन्हें तो मोक्ष प्राप्त हो चुका था। वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चले गए थे। इस प्रकार आपने जाना कि 7 दिन की जो कथा होती है, जो भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जो सुनाई जाती है, वो इसी कथा से जुड़ी हुई है। और कहते हैं राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि की अमृतवाणी कथा से मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल 7 दिन में यदि मन शुद्ध हो और श्रवण पूर्ण हो तो आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। भक्तों, इस कथा से हमें यही सार मिला कि कभी भी हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना चाहिए। क्रोध में आकर लिए गए फैसले हमेशा विनाश करते हैं। सांप और नाग भी ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। उनसे व्यवहार अच्छा रखिए। संतान, पिता, गुरु और ऋषियों का आदर करना अनिवार्य है। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। अंत समय में निरंतर भक्ति, नाम स्मरण और ईश्वर ध्यान ही मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इतिहास में पहली बार श्रुति पुराण सुनने की परंपरा राजा परीक्षित से शुरू हुई। अंततः इसी कथा की वजह से हर साल नाग पंचमी के रूप में नागों की पूजा की जाती है। जय भोले, जय माता दी, जय नाग पंचमी। हर हर महादेव।